श्री महाभारत ते खिल भागे। अनिरुद्ध का नागपाश से छुटकारा और उसके द्वारा श्री कृष्ण आदि की वंदना। नारद जी के कहने से उनका वीर्य विवाह, उषा की विदाई, सबका द्वारका को प्रस्थान, मार्ग में श्री कृष्ण द्वारा वरुण देवता पर विजय, वरुण द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा, श्री कृष्ण के आगमन से द्वारका वासियों का हर्ष, भगवान जी के आदेश से पूर्ववासियों द्वारा देवताओं की वंदना, इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की प्रशंसा और सब देवताओं तथा ऋषियों आदि का अपने अपने स्थान को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बहुत से वर पा करके बानासुर का मन प्रसन्न हो गया। वह महाकालत्व को प्राप्त होकर के भगवान शिव के साथ चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से बारंबार पूछा, भगवान अनिरुद्ध कहाँ नागपाश में बंधे हुए हैं? मैं इसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूं, मेरा हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है। वीर अनिरुद्ध का अपहरण होने से सारी द्वारकापुरी शुभ हो उठी है, अतः हम लोग शीघ्र उन्हें बंधन से छुड़ाएंगे, जिसके लिए कि हमारा यहाँ आगमन हुआ है। अनिरुद्ध का शत्रु नष्ट हो गया, अब हम उन्हें देखना और उनसे मिलना चाहते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान नारद, जब अनिरुद्ध हैं, जहां अनिरुद्ध है वह स्थान आपको विदित है। श्री कृष्ण इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, माधव, कुमार अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में नागपाश में बंधे हुए हैं। इसी बीच में चित्रलेखा शीघ्रतापूर्वक वहां उपस्थित हुई और बोली, देव, जिसने भगवान शंकर को ही सर्वोपरि मान करके उनकी आराधना की है, उस दैत्यराज महात्मा बानासुर का अंतःपुर यही है। आप इसमें सुखपूर्वक प्रवेश कीजिए। तब बलराम, गरुड़, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और नारद, ये सब लोग अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करने के लिए बानासुर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। फिर तो गरुड़ को देखते ही अनिरुद्ध के शीर में जो बाण रूपी महासर्प उसके सारे अंगों को आवेष्टित करके स्थित थे, वे सब सहसा उसकी देह से निकल करके पृथ्वी पर गिर पड़े और साधारण बाणों के रूप में परिणित हो गए। श्री कृष्ण का दर्शन और स्पर्श पा करके महायशस्वी अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके इस प्रकार बोले। अनिरुद्ध ने कहा, देवादिदेव केशव, आप सदा ही युद्ध में विजयी हैं। प्रभु, आपके सामने साक्षात इंद्र भी नहीं ठहर सकते। तंतर महामनस्वी अनिरुद्ध ने बड़े हर्ष के साथ महान बलशाली यशस्वी बलभद्र देव को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ करके महात्मा माधव तथा महाप्रकर्मी पक्षी प्रवर गरुड़ का पृथक पृथक अभिवादन करके उन्होंने अपने पिता विचित्र बाणधारी सर्वसम्मत मकर ध्वज प्रद्युम्न के पास जाकर के उन्हें भी प्रणाम किया। तत्पश्चात उस भवन में रहने वाली सखियों सहित उषा ने आकर के अत्यंत बलशाली बलराम, परम दुर्जय वासुदेव और अपरमे गतिशाली गरुड़ को प्रणाम करके पुष्प बाणधारी प्रद्युम्न को भी लज्जापूर्वक नमस्कार किया। तब इंद्र के कहने से परम तेजस्वी नारद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के समीप हंसते हुए आए। वे शत्रुसूदन गोविंद देव को बधाई देते हुए बोले, गोविंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप अनिरुद्ध से मिलकर के अभ्युदय को प्राप्त हुए हैं। तब अनिरुद्ध सहित वे सब लोग नारद जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। तब देव ऋषि ने आशीर्वाद से उन सब के अभ्युदय की कामना करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप यहाँ श्री अनिरुद्ध का वीर्य नामक विवाह कीजिए। मुझे जम्बूल मालिका देखने और सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा इच्छा हो रही।
नारद जी की यह बात सुनकर के सब लोग हंस पड़े। फिर श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शीघ्र ही अनिरुद्ध और उषा का विवाह कीजिए, विलंब ना हो। तात इसी बीच में वैवाहिक सामग्री का संग्रह करके मंत्री कुंभांड उपस्थित हुए और श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोले। कुंभांड ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप मुझे अभय प्रदान करें। देवेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रसन्न होइए। आपके सामने ये मैंने दोनों हाथ मेरे जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कुंभांड के विषय में सब कुछ सुन चुके थे। उनकी उस बात का स्मरण करके वे महात्मा कुंभांड को अभय देते हुए बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मंत्री प्रवर कुंभांड, तुमने जो सत्कर्म किया है उसे मैं जानता हूँ। अब तुम ही यहाँ के राष्ट्रपति बनो और अपने बंधु बांधवों सहित यहाँ परम सुखी तथा संतुष्ट रहो। मैंने तुम्हें ये राज्य अर्पित कर दिया। अब तुम मेरा आश्रय लेकर के चिरंजीवी बने रहो। इस प्रकार महात्मा कुंभांड को राज्य देकर श्री कृष्ण ने वहाँ अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न किया। उसमें भगवान अग्निदेव वहाँ स्वयं उपस्थित हुए थे। अनिरुद्ध का वह विवाह शुभ नक्षत्र में संपन्न हुआ। उसमें मांगलिक कृत्य करने के लिए अप्सराएं उपस्थित हुई थी। वहां अपनी पत्नी के साथ अनिरुद्ध ने स्नान करके लंका धारण किया। तत्पश्चात मंगल सूचक स्निग्ध वचनों द्वारा गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं उस विवाह की शोभा बढ़ाती हुई नाचने लगी। तदनंतर अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न करा करके समस्त देवताओं से घिरे हुए परम बुद्धिमान शत्रुसूदन एवं पर पुरंजन भगवान श्री कृष्ण ने देव वंदित वरदायक रुद्रदेव की आज्ञा लेकर के वहां से द्वारका जाने का विचार किया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण को द्वारका जाने के लिए उद्यत जान करके कुंभांड ने हाथ जोड़ करके उन मधुसूदन से कहा, माधव, बानासुर की गौएं वरुण के हाथ में हैं, जिसके थनों से अमृत के समान गुणकारक दूध बहता रहता है। उस दूध को पी करके मनुष्य अत्यंत बलशाली और दुर्जय हो जाता है। कुंभांड के ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जाने का विचार एवं दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण को बधाई देकर के ब्रह्मलोकवासियों से घिरे हुए भगवान ब्रह्मलोक को चले गए। मरुदगणों के साथ इंद्र द्वारकापुरी की ओर चल दिए। जिस ओर श्री कृष्ण जा रहे थे उधर ही वे सब लोग उनकी विजय चाहते हुए यात्रा करने लगे। साक्षात पार्वती देवी ने उषा को विदा किया। सखियों से घिरी हुई उषा मयूर जुते हुए रथ से द्वारका की ओर चली। तत्पश्चात बलभद्र, श्री कृष्ण, महाबली प्रद्युम्न और प्रकर्मी अनिरुद्ध ये चारों गरुड़ पर आरूढ़ हुए। पक्षियों में श्रेष्ठ तेजस्वी गरुड़ वृक्ष गणों को उखाड़ते और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। गरुड़ के प्रस्थान करने पर संपूर्ण दिशाएं व्याकुल हो गई। आकाश धूल से आच्छन्न सा हो गया और सूर्यदेव की किरणें मंद पड़ गई। तत्पश्चात वे सभी पुरुष प्रवर वीर अपने विशाल मार्ग पर बढ़ने लगे। वे सब महाबली बानासुर को परास्त करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के द्वारका की ओर जा रहे थे। आकाश में पहुंच करके वे सब लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय उन महात्माओं ने अनेक प्रकार के रूप रंग वाली सहस्त्रों दिव्य गौओं को देखा, जो दिव्य दुग्ध प्रदान करने वाली थी। वे सब की सब समुद्र तटवर्ती वन में विचर रही थी। कुंभांड के वचनों का स्मरण करके तत्काल उन गौओं के स्वरूप को पहचान करके प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ तथा तात्विक अर्थ नीति में विशारद भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर की उन गौओं को देखा और मन ही मन उन्हें ले लेने का विचार किया।
फिर संपूर्ण जगत के आदि कारण वे अविनाशी प्रभु गरुड़ पर बैठे बैठे ही बोले। श्री कृष्ण बोले, विनीतानंदन, जहां बानासुर की गौएं हैं वहीं चलो। कहते हैं उन गौओं का दूध पी करके मनुष्य अमृत को प्राप्त कर लेता है। सत्यभामा ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बानासुर की गौएं ले आइएगा, जिनका दूध पी करके वे महान असुर कभी बूढ़े नहीं होते तथा बूढ़े प्राणी भी वृद्धावस्था को त्याग करके अजर हो जाते हैं। नाथ, आपका कल्याण हो। यदि धर्म का लोप ना होता तो उन गौओं को ले आइएगा, अथवा यदि कार्य में बाधा पड़ती हो तो उन गौओं की ओर ध्यान मत दीजिएगा। इस प्रकार सत्यभामा ने मुझसे कहा था। वे बानासुर की गौएं ये ही हैं, इन्हें मैंने पहचान लिया। गरुड़ बोले, प्रभु, यही तो वे गौएं दिखाई दे रही हैं, परंतु मुझे देख करके सहजा सब की सब समुद्र में समाई जा रही हैं। अतः यहाँ जो कार्य करना उचित हो वह कीजिए। ऐसा कहकर के गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से सहसा समुद्र को विशुद्ध करते हुए वरुण के निवास स्थान में प्रवेश किया। गरुड़ को वेग पूर्वक वरुणालय में आया हुआ देख करके वरुण के समस्त सैनिकगण तत्काल विभ्रांत एवं विचलित हो उठे। तत्पश्चात वरुण की अत्यंत दुर्जय सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने चढ़ आई। उस समय वरुण के उन सैनिकों के साथ गरुड़ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में आक्रमण करने वाले उन शास्त्रों वरुण सैनिकों की उस अजय सेना को महात्मा केशव ने मार भगाया। तब वे भागे हुए सैनिक उन वरुणालय में ही जा घुसे। इसके बाद वरुण के 66,000 रथी सैनिक चमकीले अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होकर के रण क्षेत्र में आकर के युद्ध करने लगे। बलदेव, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गरुड़, इन सभी बलवान शूरवीरों ने नाना प्रकार के तीखे बाण समूहों द्वारा वरुण की उस रथ सेना को सब ओर से मार भगाया। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख करके वरुण देवता अत्यंत कुंभित हो उठे और घर से निकल करके उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय बहुत से ऋषि, देवता, गंधर्व तथा अप्सराओं के समुदाय अनेक प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे थे। इस रूप में वरुण देव का वहां दर्शन हुआ। उनके मस्तक पर सुंदर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे जल की बूंदें झर रही थी। वे एक श्रेष्ठ धनुष हाथ में लेकर के खड़े थे। जल के स्वामी वरुण अत्यंत क्रोध में भर करके अपने पुत्रों, पौत्रों तथा सैनिकों के साथ आकर के अपने विशाल धनुष को फैलाए हुए इस तरह खड़े थे मानो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। वरुण ने पहले तो शंख बजाया, फिर क्रोध में भर करके श्री कृष्ण पर उसी तरह धावा किया जैसे रुद्रदेव ने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया हो। उन्होंने कुपित होकर के अपने बाणों के जाल से श्री कृष्ण को ढक दिया। तब महाबली जनार्दन ने पांचजन्य शंख बजा करके अपने बाण समूह से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। रणभूमि में उस निर्मल बाण समूह से पीड़ित होने पर भी मुस्कुराते हुए से वरुण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। तब घोर वैष्णव अस्त्र को अभिमंत्रित करके युद्ध स्थल में बुद्धिमान वरुण के सामने खड़े हुए भगवान वासुदेव उनसे इस प्रकार बोले। वरुण देव,
मैंने तुम्हारे वध के लिए शत्रुओं का संहार करने वाले इस महाघोर वैष्णव अस्त्र को उठा रखा है। आप तुम स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। ये सुनकर के महाबली वरुण देव वैष्णव अस्त्र का सामना करने के लिए उद्यत होकर के उसे वरुण अस्त्र से संयुक्त करके जोर जोर से गर्जना करने लगे। वरुण के अस्त्र में राशि राशि जल व्याप्त था, जो तत्काल प्रकट होने लगा। युद्ध विजयी वरुण उसी से वैष्णव अस्त्र को बुझा देने के लिए उद्यत थे, परंतु वारुण अस्त्र के द्वारा फेंकी गई जल धाराएं जब जब वैष्णव अस्त्र पर पड़ती थी तब तब अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठती थी और उनके द्वारा वहां वरुण के सैनिक ही दग्ध होने लगते थे। इस प्रकार महान शक्तिशाली वैष्णव अस्त्र के प्रज्वलित होने पर वरुण के सैनिक पुनः भयभीत होकर के संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। अपनी उस सेना को जलती हुई देख करके वरुण ने श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आप अपनी उस पूर्ण प्रकृति का स्मरण कीजिए जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप है। तमोगुण का नाश कीजिए। आप स्वयं तमोगुण से क्यों मोहित हो रहे हैं? योगीश्वर महामते, आप सदा ही सत्य गुण में स्थित रहते हैं, अतः पंचभूतों के आश्रित रहने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 दोषों तथा अहंकार को त्याग दीजिए। आपको जो जो वैष्णवी मूर्ति हैं उनमें मैं ज्येष्ठ हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते आपके आदर का पात्र हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दग्ध करना चाहते हैं? योद्धा में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आग आग पर अपना पराक्रम प्रकट नहीं करती है, अतः क्रोध को त्याग दीजिए। आप पर मेरी प्रभुता नहीं चल सकेगी, क्योंकि आप जगत के आदि कारण हैं। पूर्व काल में आपने जिस प्रकृति माया की सृष्टि की थी वह महतत्व आदि विकारों के रूप में परिणत होने वाली है, इसलिए परिणाम धर्मनी है। वह आपसे पूर्व धर्म अर्थात जन्म भाव का आश्रय लेकर के अर्थात आपसे ही उत्पन्न होकर के जगत के कारण रूप में विद्यमान है। उस प्रकृति के द्वारा आपने ही पहले इस आग्नेय वैष्णव एवं सौम्य अस्त्र की सृष्टि की है और आपसे ही इस संपूर्ण जगत की रचना हुई। वे जगत सृष्टा परमात्मा होकर के आप मेरे प्रति कैसा बर्ताव करते हैं? महामते, आप अजय सनातन देवता, संभव और भूत भावन है। अक्षर और क्षर तथा भाव और अभाव आप ही के स्वरूप है। निष्पाप श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके द्वारा संरक्षण पाने के योग्य हूं। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के आदिकर्ता हैं। आपने ही इस दृश्य जगत का विस्तार किया है। महादेव, जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार आप इस जगत के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। आप इस जगत की प्रकृति अर्थात कारण हैं। ना तो मैं आपसे द्वेष रखता हूं और ना आप पर दोषारोपण ही करता हूं। महातेजस्वी पुरुषोत्तम, अहंकार आदि विकारों से जो प्रकृति लोभ द्वेष आदि रूप पूर्व वासना हैं, उनके विकारों अर्थात चोरी, हिंसा आदि दोषों की शांति के लिए आप दुष्टों का दमन आदि कार्य करते हैं। अनग अथवा वे क्रोध आदि विकारों दुष्टों के विकार विनाश के लिए ही होते हैं, आपको विकृत करने के लिए नहीं। आप सदा उन अधर्मिता मूढ़ पुरुषों का ही
विनाश किया करते हैं, सत्पुरुषों का नहीं। ये जगत जब प्राकृत दोषों तथा तमोगुण से ग्रस्त होकर के अपना विवेक खो बैठता है अथवा रजोगुण से संयुक्त होकर के संग्रह परिग्रह में व्यग्र होता है, तब उसका मोह छा जाता है। आप स्वयं प्रजापति के समान कार्य और कारण के ज्ञाता, सर्वज्ञ एवं ऐश्वर्य विधि का आश्रय लेकर के स्थित है, फिर भी हम सब लोगों को मोह में क्यों डाल दें? वरुण देवता के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत के आश्रय, हार्दिक भाव के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठता एवं धीर स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण मन ही मन उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर के वे हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भयानक पराक्रमी वीर, तुम इस विवाद की शांति के लिए ये गौएं मुझे दे दो। श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर बातचीत करने में कुशल वरुण देव पुनः इस प्रकार बोले, मधुसूदन, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो वरुण ने कहा, देव, मैंने पूर्व काल में बानासुर के साथ एक प्रतिज्ञा की है। वह प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत आचरण द्वारा मैं उसे निश्चल कैसे कर सकता हूं? प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कैसा होता है, इन सब बातों को आप ही सबसे अधिक जानते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने से चरित्र कलंकित होता है और साधु पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते। मधुसूदन, धर्मात्मा पुरुष प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य को सदा के लिए त्याग देते हैं। वह पापी उत्तम लोगों को नहीं पाता है। मधुसूदन, प्रसन्न होइए, मेरे धर्म का लोभ मत कीजिए। माधव, मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से संयुक्त मत कीजिए। वृषभ के समान विशाल नेत्र वाले गोविंद, मैं जीते जी इन गौओं को नहीं दूंगा। आप मेरा वध करके इन्हें ले जाइए। पूर्व काल में मैंने यही प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन महाबाहो, ये मैंने अपने प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुरेश्वर, ये सथा सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। महाबाहो मधुसूदन, यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूं तो आप मेरी रक्षा कीजिए, अथवा गौओं के लिए ही आग्रह हो तो मुझे मार करके इन्हें ले जाइए। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण देव के ऐसा कहने पर यदुवंश की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को अभेद्य मान करके गौओं के लिए विवाद त्याग दिया। व्यवहार कुशल श्री कृष्ण उस समय हंस करके बोले, यदि आपने बानासुर के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर दी है तो अब आप इस कलह से मुक्त हैं। फिर वे विनय युक्त मधुर वचनों तथा तात्विक अर्थ से युक्त मीठे बातों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, प्रभु वरुण देव, मैं आपके प्रति दुर्व्यवहार कैसे करूंगा? वरुण देव, जाइए, अब आप मुक्त हैं। सत्य प्रतिज्ञा होने के साथ ही हमारे संबंधी हैं। आपका प्रिय करने के लिए मैंने बानासुर की गौओं को छोड़ दिया, इसमें संशय नहीं। तदनंतर वाद्यों की ध्वनि और डंकों की बड़ी भारी आवाज के साथ वरुण देव ने अर्घ्य लेकर के श्री कृष्ण का पूजन किया। यदुनंदन श्री कृष्ण ने वरुण से वह अर्घ्य लेकर के उनकी पूजा स्वीकार की। तत्पश्चात वरुण देव ने सकुशल पुरुष के भांति एकाग्रचित होकर के बलभद्र जी का भी पूजन किया। फिर प्रतापी शोरनंदन श्री कृष्ण वरुण देव को अभयदान देकर के शचीपति इंद्र के साथ द्वारका को प्रस्थित हुए।
वहां संपूर्ण भूतों के आदि कारण अविनाशी भूतनाथ श्री कृष्ण के पीछे पीछे देवता, मरुदगण, सांध्यगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा तथा किन्नर भी आकाश मार्ग से चल रहे थे। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, यक्ष, राक्षस, विद्याधर तथा जो अन्य सिद्ध चारण थे, वे सब यश और विजय के साथ ही यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का अनुसरण कर रहे थे। महाभाग नारद भी द्वारका को ही प्रस्थान कर रहे थे। वे श्री कृष्ण के द्वारा बानासुर पर विजय और वरुण के प्रिय कार्य का संपादन देख करके बहुत संतुष्ट थे। तदनंतर चक्र और गदा धारण करने वाले मधुसूदन ने द्वार मालाओं से अलंकृत तथा कैलाश शिखर के समान कांतिमान प्रसादों और सुंदर कंदराओं से सुशोभित द्वारकापुरी को दूर से ही देख करके पांचजन्य शंख का गंभीर घोष किया। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने द्वारका वासियों को अपने आगमन की सूचना प्रदान की। पीछे पीछे आने वाले देवताओं के विमानों का गंभीर घोष और पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर के सारी द्वारकापुरी अनुपम प्रसन्नता से फूल उठी। नगर निवासियों ने द्वारकापुरी के सभी द्वारों पर जल से भरे हुए कलश रखे, खील बिखेरे तथा बड़े विस्तार के साथ अनेक प्रकार की सजावटें की। यह सब करके उन्होंने संपूर्ण नगरी को अभिनव शोभा से संपन्न कर दिया। गलियां और सड़कें खूब झाड़ बुहार करके स्वच्छ एवं सुसज्जित कर दी गई। सारी पुरी की शोभा बढ़ा दी गई तथा उन्हें अनेक प्रकार के रत्नों से सजा दिया गया। ब्राह्मण तथा कुलाचार के ज्ञाता पुरोहित आदि आद्य लेकर के नाना प्रकार से जय जयकार करते हुए नीली अंजन राशि के समान श्याम सुंदर माधव की, जो गरुड़ पर विराजमान थे, पूजा करने लगे। उस समय सब ने उत्कृष्ट शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। सभी वर्णों के लोग महाबली अनंत बलराम एवं केशीहंता श्री कृष्ण की क्रमशः पूजा करने लगे। सेठ और व्यापारियों ने भी उनका पूजन किया। उस अवसर पर द्वारका के उपवन में ठहरे हुए कमल नयन श्री कृष्ण की ऋषि, देवता, गंधर्व और चारण आदि सब ओर से स्तुति कर रहे थे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने उस आश्चर्य को अपनी आंखों देखा था। बानासुर को जीत करके लौटे हुए महान देवता महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देख करके उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। यादव महारथी महाभाग श्री कृष्ण के लौट आने पर द्वारका वासियों के मुख से उस समय नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। ये गरुड़ बहुत दूर के मार्ग पर जा करके शीघ्र ही लौट आए। हम धन्य हैं और भगवान जी के द्वारा अनुगृहित हैं, जिनके रक्षक और पालक लंबी भुजा वाले जगत पिता महाबाहु श्री कृष्ण हैं। गरुड़ पर आरोहण होकर के अत्यंत दुर्जय बानासुर को जीत करके वे कमल नयन श्री कृष्ण हमारे मन को आनंदित करते हुए से यहाँ आ पहुंचे हैं। जब द्वारकावासी इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय वे महारथी देवगण भगवान श्री कृष्ण के भवन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी तत्काल गरुड़ से उतर करके अपने अपने घरों में गए। तदनंतर देवताओं के विमान जो आकाश में विचरते थे, उस समय वहां स्थित दिखाई देने लगे। उन सब के स्वरूप नाना प्रकार के थे। हंस, वृषभ, मृग, हाथी, घोड़े, सारस और मोर आदि से युक्त वे सहस्त्रों तेजस्वीमान वहां दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने
सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित हुए प्रद्युम्न आदि समस्त यादव कुमारों में स्निग्ध एवं मधुर वाणी में से कहा। बच्चों, ये रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, सांध्यघन तथा अन्य देवता यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इन सब की वंदना करो। दानवों को भय देने वाले शस्त्रों नित्यधारी महाभाग इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के अपने सेवक गणों के साथ पधारे हैं। तुम एक साथ होकर के इनकी वंदना करो। ये महाभाग सप्तऋषि भृगु और बृहस्पति के पास खड़े हैं। अन्य अन्य महात्मा ऋषि भी पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इन सब की वंदना करो। ये समस्त चक्रधारी लोकपाल खड़े हैं, इन सब को प्रणाम करो। सागर, सरोवर, दिशा और विदिशाएं, ये सब मेरे प्रिय करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इनकी वंदना करो। वासुकी आदि महाबली नाग तथा गौएं मेरा प्रिय करने के लिए आई हैं। तुम लोग क्रमशः इन्हें प्रणाम करो। नक्षत्रों सहित ग्रह और तारे, यक्ष, राक्षस और किन्नर, ये सभी मेरा प्रिय हित के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग क्रमशः उनकी वंदन करो। भगवान वासुदेव का ये वचन सुनकर के वे समस्त यादव कुमार क्रमशः सभी देवताओं और महात्माओं को प्रणाम करके खड़े हो गए। समस्त देवताओं को वहां उपस्थित देख करके पूर्ववासियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे पूजा की सामग्री लेकर के शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उस समय उनके मुख से इस प्रकार की बातें निकल रही थी। आहो, भगवान वासुदेव का आश्रय लेने से हमें महान आश्चर्य की वस्तु देखने को मिल रही। तदनंतर समस्त देवताओं की पूजा करते हुए पूर्ववासी यहाँ सब ओर चंदन के चूर्ण और सुगंधित पुष्प बिखेरने लगे। उन्होंने खील चढ़ाए, बारंबार प्रणाम किए, धूप दीप आदि निवेदन किए, भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि को और भी अहिंसा आदि यमों का पालन किया। इस प्रकार समस्त द्वारकावासियों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद देवराज इंद्र ने राजा उग्रसेन, भगवान वासुदेव, यदुनंदन शाम, सात्यकी, उल्मुख, महाबली विप्रथु, महाभाग अक्रूर तथा निषठ, इन सब को हृदय से लगा करके मस्तक सूंघा। फिर उन महाभाग इंद्र ने सारी यदुमंडली के समक्ष अपनी इंद्र की स्तुति करते हुए केशी हंता भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए उनके विषय में वहां इस प्रकार उत्कृष्ट बात कही। ये श्री कृष्ण समस्त सात्वतवंशी यादवों में सर्वश्रेष्ठ सात्वत हैं। इन्होंने रणभूमि में अपने यश और पुरुषार्थ के द्वारा यदुनंदन अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करा करके महादेव जी तथा महामना कार्तिक के देखते देखते संग्राम में बाणासुर को परास्त करके पुनः द्वारका में पदार्पण किया। शास्त्र भुजाओं से युक्त बाणासुर के लिए इन्होंने दो ही परम उत्तम भुजाएं शेष छोड़ दी और उसे द्विबाहु के पद पर प्रतिष्ठित करके ये श्री हरि अपनी पुरी में पधारे हैं। जिसके लिए मनुष्यों में महात्मा श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, वह कार्य भी अब पूरा हो गया। इन्होंने हम देवताओं के सारे शोक नष्ट कर दिए। यादवों, अब मधुर मधुपान करते और निरंतर मनोवांछित विषयों का ही सुख भोगो। और विषयों का सुख भोगते हुए
तुम लोगों का समय बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतेगा। हम सब देवता इन महात्मा श्री कृष्ण की भुजाओं का आश्रय लेने से सर्वथा शोकहीन हो गए। अब हम सभी सुखपूर्वक स्वर्गलोक में रमन करेंगे। इस प्रकार दानव विनाशक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए महाभाग इंद्र ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात विश्ववंदित श्री कृष्ण को पुनः हृदय से लगा करके इंद्र देवता और मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चलेगी। महात्मा ऋषि भी विजय सूचक आशीर्वादों से महाबली श्री कृष्ण का अभिनंदन करके जैसे आए थे वैसे फिर चलेगी। इसी तरह यक्ष, राक्षस और किन्नर भी अपने अपने स्थान को लौट गए। देवराज इंद्र के स्वर्गलोक को चले जाने पर महाबली महाभाग पद्मनाभ श्री कृष्ण ने समस्त यादवों का कुशल मंगल पूछा। तदंतर शास्त्र पूर्ववासी किलकारियां भरते और आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के मुख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए आगे जाने लगे। निष्पाप श्री कृष्ण उनकी उस प्रेमा भक्ति से सदा प्रसन्न रहते थे। द्वारका में आकर के उत्तम लक्ष्मी से संयुक्त हुए भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के संपूर्ण मनवांछित वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का द्वारका में पुनर्आगमन विषयक 127वां अध्याय पूर्ण हुआ।